20 जनवरी 2020 इस तारीख से दुनिया भर में और भारत में कोरोना रिलेटेड फॉल शुरुआत। कोरोना को पैनाडेमिक अनाउंस किया गया और इससे ये अंदाजा लगाया गया कि जीडीपी पे इसकी बहुत बड़ी इफेक्ट होगी, दुनिया भर में कंजप्शन कम हो जाएगा। 1930, 2008 उन सालों में जैसा जीडीपी माइनस में चला गया था, वैसे ही इस बार भी जीडीपी माइनस में चला जाएगा। जनरली जीडीपी म्यूटेड होता है, 0%, 2% पर माइनस नहीं जाता है क्योंकि हमारी हैबिट है ग्रोथ की। लेकिन जो सिर्फ कुछ दशक में होता है, वैसा एक इवेंट हमारे सामने आ गया जब जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ में जाने वाला था। दुनिया जो कि खुद पिछले कुछ सालों से म्यूटेड ग्रोथ में थी, मुश्किल से रिकवरी दिखी थी, अचानक कोरोना की वजह से पूरी दुनिया भी -5% जीडीपी का अंदाज लगाए बैठी थी। तो एक चीज तय थी कि धंधे कम होने थे, प्रॉफिट कम होने थे, स्टेक होल्डर्स यानी इन्वेस्टर्स को इस साल कम पैसे मिलने थे और इसकी इफेक्ट आने वाले 2-3 साल रह सकती थी। नेगेटिव जीडीपी, नेगेटिव सेल्स, बहुत कम प्रॉफिट्स की वजह से इन्वेस्टर्स अपने आप का वेटेज कम करते हैं इक्विटी में से, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि अब ये 2-3 साल अर्निंग हमारी कम आने वाली है जो हमने निवेश किया हुआ है, क्योंकि हमारी कंपनी अगर कम प्रॉफिट करेगी तो हम तक भी कम पैसा आएगा। हम लोगों ने जबरदस्त फॉल देखा दुनिया भर के बाजारों में। सिर्फ 45-46 डेज में हमने 4920 यानी करीबन 5000 पॉइंट का ह्यूज फॉल देखा। ये फॉल किस चीज का था? उसी एस्टिमेट का था कि अब हमें कम अर्निंग इस साल और आने वाले कुछ साल मिलने वाली है। अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, बाजार जनरली हाइपर एक्टिव रहता है। तो ज्यादा चलने के बाद या ज्यादा टूटने के बाद बाजार अपने आप को वापस एडजस्ट करता है। तो अब जब बाजार ऑलरेडी 45 डेज में 4920 पॉइंट्स टूट चुका है, खराब से खराब पोजीशन में क्या इफेक्ट आ सकती है अलग अलग कंपनी की अर्निंग पे, वहां तक जब टूट चुका होता है वर्स्ट पोजीशन पे, फिर उसे नेगेटिव न्यूज बहुत इफेक्ट नहीं करते क्योंकि उसने पहले से सारी नेगेटिविटी ले ली है। उसी चीज की वजह से लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। यस, ये बात तय है कि हम इस साल कम कमाने वाले हैं, हम 1-2 साल कम कमाने वाले हैं, पर इट्स ऑल राइट। बाजार ज्यादा करेक्ट होता है और इस चीज का लाभ इन्वेस्टर को लेना चाहिए। इसीलिए दोस्तों ये कहा जाता है कि बाय ड्यूरिंग फॉल्स, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज। बाय ड्यूरिंग फॉल इसलिए क्योंकि बाजार हमेशा जब ज्यादा करेक्ट होता है तो हमें बड़े मौके मिलते हैं अच्छी चीजों को सस्ते लेने के। तो जैसा बाजार ने खराब से खराब चीज को माप के एक फॉल दे दिया, कितना था वो फॉल? 45 डेज में 490 पॉइंट्स का, यानी कि 12,431 से 75-11 आने में हमें 45 डेज लगे। तो अंदाजा लगा चुके थे। उस समय आप में से कई लोगों का पोर्टफोलियो बहुत डाउन आ चुका होगा। दोस्तों, हमें हाई वॉलेटिलिटी के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। दोस्तों, इसीलिए जनरली हम हमारी मीटिंग्स में कहते हैं 50% फॉल इज द नॉर्मल फॉल। शेयर का आधा हो जाना या पोर्टफोलियो का 30% टूटना एक नॉर्मल घटना है और ये आप अपने लाइफ टाइम में कई बार देखने वाले हो। शुरुआती दौर पर जब इन्वेस्टर निवेश करता है
और अगर उसे ये फॉल का सामना होता तो वो चिंता में आ जाते हैं, पर चिंता करने की जरूर नहीं है। ऐसे फॉल उन्होंने आज देखे हैं, 3 साल बाद वापस देखेंगे, 6 साल बाद वापस देखेंगे। हर 3-4 साल में वो 25-30% की पोर्टफोलियो का फॉल देख सकते हैं। सो ट्रीट इट एज अ नॉर्मल। अगर हम पैनिक करेंगे तो सारी चीज बेच के बाहर निकल जाएंगे। तो पैनिक नहीं करें, लेकिन याद जरूर रखें कि इस प्रकार की खराबी में मेरा पोर्टफोलियो कितना डाउन आया था, जिससे हमें अंदाज रहे कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट इसी प्रकार का होगा, भविष्य में भी जब जब बड़े फॉल आएंगे तब मेरा पोर्टफोलियो इतना डाउन आ सकता है। लेकिन उसी समय जब आप ही की बढ़िया कंपनियां, ग्रोइंग इंडस्ट्री की कंपनियां जब सस्ती मिल रही होती है, तब समय होता है और निवेश करने का। आप में से जो लोगों ने बढ़िया निवेश किया, खराब समय में पैनिक नहीं किया, उसके लिए आप सबका अभिनंदन, कॉन्ग्रेचुलेशन। आपने बरसात आने से पहले अपने बीज बो दिए। अब बारी थी, बाजार ने खराबी तो माप ली थी, अब बारी थी अच्छी चीज नापने की, कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब बिजनेस कैसे रहेंगे। धीमे धीमे लॉकडाउन ओपन होने लगे, बिजनेसेस खुलने लगे। अप्रैल टोटल लॉकडाउन, मई आधा लॉकडाउन। अलग अलग इंडस्ट्री ने अलग अलग बिहेव किया। कुछ इंडस्ट्री में ज्यादा खराबी आई, कुछ इंडस्ट्री में कम खराबी आई, कुछ इंडस्ट्री से इसका फायदा ले गई। बाजार फॉलिंग मोड से रिकवरी मोड में एंट्री ले चुका था। दोस्तों, रिकवरी के फेज में सबसे घटिया रिट्रेसमेंट 23.6% रिट्रेसमेंट को कहते हैं, क्योंकि आपके शेयर, आपके इंडेक्स 23.6% रिट्रेस होना बिल्कुल नॉर्मल चीज है। खराब से खराब शेयर भी इतने तो बाउंस होते ही है, लेकिन फर्ज कीजिए आपका शेयर, इंडेक्स, कुछ भी सिर्फ 23.6% रिट्रेस होके अगर टूटता है, तो अंदाजा रखना चाहिए कि जितना पहले हम टूटे और उतना टूटेंगे तो हम कितना नीचे जा सकते थे। लेकिन जितनी बढ़िया रिकवरी, उतना कम लो वापस लगने के चांसेस होते हैं। बढ़िया रिकवरी क्यों आती है? बढ़िया एक्सपेक्टेशंस के, राइट? तो 23.6% रिकवरी रिकवरी ही नहीं है, एक नॉर्मल सा बाउंस है। 38.2% भी रिकवरी को अच्छी रिकवरी नहीं मानी जाती है। उसी प्रकार से बाजार जितना टूटा होता है उसका आधा भी रिकवर होता है, उसे कहते हैं 50% रिकवरी। अगर आप 49.20 पॉइंट टूटे 45 डेज में, और उसके बाद अगर 50% रिकवर होने में बाजार ने ज्यादा समय लगाया है, तो उसका सीधा मतलब है बाजार धीमे धीमे रिकवर हो रहा है। तो बाजार को एक डर है कि जब कभी मैं टूटूंगा तो भयंकर फॉल आ सकता है। तो इस रिकवरी में अगर 50 पॉइंट रिकवर होता है, वो भी अच्छी रिकवरी नहीं मानी जाती है। क्योंकि अंदाजा लगाइए, टूटने के समय पे मैं 49.20 पॉइंट टूटा 46 डेज में। मान लीजिए रिकवरी के समय अगर मैं आधा रिकवर होता हूं, वो ही 46 डेज में, इसका मतलब यह है कि रिकवरी धीमे धीमे आ रही है। टूटने के समय मैं अगेन 49.20 पॉइंट टूटने वाला हूं। तो इस केस में जितना टूटा था पहले, उससे और ज्यादा नीचे जाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि फॉल फास्ट आते हैं, रिकवरी स्लो आती है। अंदाजा अच्छा नहीं है, ये हम मान के चल सकते हैं, राइट फ्रेंड्स? अब ये रिकवरी किस पे डिपेंड होती है? आंकड़ों पे, अंदाजों पे, कैसे बिजनेसेस बिहेव कर रहे हैं। सब बिजनेस के नहीं, उनके अंदाज जो जीडीपी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। वो इंडस्ट्री जिनके जीडीपी में कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनके कितने ही बड़े अंदाज रखे, उसका एक्चुअल जीडीपी को कोई फायदा नहीं है, राइट? तो 23.6% रिट्रेसमेंट, 38.2% रिट्रेसमेंट, 50% यानी आधा
रिट्रेस होना, ये सारी चीजें एक नॉर्मल रिकवरी है। उससे ज्यादा जब बाजार रिकवर होता है, जिसे हम कहते हैं 61.8% रिट्रेसमेंट। दोस्तों 61.8% आपके जो भी स्टॉक या इंडेक्स रिट्रेस होते हैं, उसे हम नॉर्मल रिट्रेसमेंट कह सकते हैं। उससे कम वाले रिट्रेसमेंट को हम घटिया रिट्रेसमेंट कहेंगे। 61.8% रिट्रेसमेंट आपके जो शेयर हुए, जो इंडेक्स हुए, ये एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट है। नॉर्मल मतलब अच्छा भी नहीं है पर बुरा भी नहीं है दोस्तों। बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि अब की अगर अपन टूटेंगे और पिछला जितना फॉल था 4920 अगर उतना टूटते हैं तो भी पुराने लो से बहुत ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं, राइट, क्योंकि हमने रिकवरी ऑलरेडी 61% ले ली है। सो ऑलवेज एज्यूम आपके जो स्टॉक जो इंडेक्स 61.8% रिट्रेस हुए, दोज आर नॉर्मल स्टॉक, वो बुरे नहीं है। लेकिन निफ्टी ने 61.8% नहीं, कल का दिन आपके लिए शानदार दिन मान सकता हूं, क्योंकि कल के दिन हम एग्जैक्ट 78.6% रिट्रेस हो चुके हैं। 61.8% के बाद का जो रिट्रेसमेंट है डेट इज 78.6% रिट्रेसमेंट। अभी अंदाजा लगाओ स्टोरी क्या है। हम 45 डेज में 4920 पॉइंट्स टूटे, खराबी को अंदाज लगाते हुए। अब जब हमारा रिकवरी फेज आया है तो हमने 99 डे कंज्यूम किए, डबल समय लिया, डर लग रहा है, डबल समय लिया, और हम जितना टूटे थे उसका 79% रिट्रेस हुआ। सो डेट इज अ गुड रिट्रेसमेंट, यानी अंदाज अच्छे हैं, राइट। अंदाज ऐसे नहीं है कि हम लाइफ टाइम हाई जीडीपी लगाए, हम लाइफ टाइम हाई सेल्स लगाएंगे, लाइफ टाइम हाई प्रॉफिट आएंगे, और आपको मान लीजिए पिछले साल अगर 2 लाख का डिविडेंड मिला था तो इस बार 2.25 लाख का डिविडेंड मिलेगा, ऐसे अंदाज नहीं है। लेकिन जितने खराब अंदाज थे कि हमारी अर्निंग टूटेगी, उतने खराब अंदाज भी नहीं है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको दोस्तों कि बाजार ने 79% रिकवरी दिखा दी है। हमने ज्यादा समय कंज्यूम किया है डर के कारण, लेकिन 79% रिकवर हुए। तो एक चीज तय है कि अंदाज इतने बुरे नहीं है जितने बुरे कोरोना के शुरुआत के समय पे हुए थे। आपकी वो इंडस्ट्री जो जीडीपी को ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, राइट, वो इंडस्ट्रीज के अंदाज अच्छे है। अगर यहां से हम टूटते भी है तो भी बहुत बुरे हाल नहीं होंगे, राइट। बाजार का बिहेवियर क्या रहता है। हम अगर पहले 45 डे में 4920 पॉइंट टूटे, हम 79% रिट्रेस हुए, अगर वापस भी हम 4920 पॉइंट टूटते हैं तो भी इतने अंदाज तो नहीं है बुरे जितने हम पहले लगाते थे, राइट। ऑलमोस्ट पुराने लो के समय पे हमें बढ़िया सपोर्ट मिल सकता है। सो you should treat your stock and index better who have retraced 78.6% retracement। यहां पे आपको ये भी अंदाज लगा देना चाहिए कि आपके वो शेयर, वो इंडेक्स जो 78.6% से कम रिट्रेस्ड हुए, उनके अंदाज इतने अच्छे नहीं है जितने निफ्टी के हैं। यानी वो ज्यादा टूटने वाले हैं कोई भी गिरावट के समय, और चलने के समय भी वो कम परफॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर ने अंदाजा लगाया हुआ है कि ये इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करेंगे जितना निफ्टी करेगा। आइडिया क्लियर है। आपके आईएमएफ के अंदाजे से भी 2% का जीडीपी ग्रोथ भारत का बताया गया है, होगा इस साल। इसका मतलब यह है कि जीडीपी हमारी माइनस नहीं होगी तो आपकी आउट परफॉर्मिंग इंडस्ट्री के धंधे बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेंगे, और आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी। इतनी तेजी से नहीं जितनी हर साल बढ़ती है, राइट। लेकिन हमारी अंदाज, हमारी अर्निंग घटने वाली नहीं है दोस्तों, राइट फ्रेंड्स। दिस इज अ गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू। तो अब क्या दोस्तों, अब क्या अंदाज हम लगाए दोस्तों। 78.6% रिट्रेसमेंट से ज्यादा रिट्रेस होता है तो दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर यू, राइट। उससे
ज्यादा अगर बाजार रिट्रेस होता है तो उसे हम कहते हैं 100% रिट्रेसमेंट। मैं आपको याद करा दूं, 23.6, 38.2, 50% घटिया रिट्रेसमेंट था। देख लेना आपके कौन से शेयर कौन से इंडेक्स उतना रिट्रेस हुए। 61.8 was a normal retracement. 78.6 again we can say yes, normal से थोड़ा ज्यादा अच्छा रिट्रेसमेंट है। 100% रिट्रेसमेंट इज गुड रिट्रेसमेंट, वेरी गुड नहीं, गुड रिट्रेसमेंट। अगर बाजार 100% रिट्रेस होता है तो हम ये अंदाजा लगाते हैं कि उतनी बड़ी खराबी नहीं है। अगर हम यहां से टूटते हैं 100% रिट्रेसमेंट, 80% से 100% रिट्रेसमेंट यानी 11,378 से लेके 12,431 के बीच कहीं से भी हम टूटेंगे तो भी उतने बुरे नहीं टूटेंगे जितने पहले टूटे थे। नए लो के एक्सपेक्टेशन कम रख सकते हैं और बाजार हो सकता है कुछ समय तक करेक्शन मोड में रहे। लेकिन ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा जीडीपी और इन्फ्लेशन। अगर जीडीपी के आंकड़े और अच्छे आते हैं, आपके बिजनेसेस और बढ़िया रहते हैं, सेल्स बढ़ते हैं, तो आपका बाजार 100% से ज्यादा रिट्रेस हो सकता है। ये सारी चीजें आने वाले समय के आंकड़ों पे डिपेंड है। पर एक चीज तय है, उतने बुरे हाल नहीं है जितने मार्च के कोरोना में लोग अंदाजा लगाते थे। आईएमएफ का अंदाजा बिल्कुल सही था कि 2008 जैसे हाल है, तो हमारे इंडेक्स के भी 2008 जैसे हाल तो हुए ही थे, हम उतने तो टूटे ही थे। दुनिया भर के भी ऐसे ही अंदाज है। लेकिन इंडिया ने 2008 में भी आउट परफॉर्म किया था, इंडिया इस बार भी आउट परफॉर्म कर रहा है। जीडीपी में भी, इंडेक्स में भी डेफिनेटली इंडिया दुनिया को आउट परफॉर्म करेगा। तो अगर सही में एज पर आईएमएफ प्रेडिक्शन हम 2% जीडीपी लाते हैं तो कोई डाउट नहीं है, बढ़िया 100% से ज्यादा रिकवरी आनी चाहिए। खैर, ये सब बातें हमारे काम की इतनी नहीं है। एज ए इन्वेस्टर मुझे क्या करना चाहिए? जब जब फॉल आते हैं, आपको बढ़िया फॉल मिले थे 45 डेज के, ऐसे फॉल जब भी आए उसका फायदा उठाइए। रिकवरी आती है, रिकवरी में शांत रहिए, रिकवरी में बैठे रहिए, हाइपर एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। आप में से जो लोग एसआईपी कर रहे हो, कंटिन्यू और एसआईपी को कंटिन्यू करते जाइए, क्योंकि 12,431 से 75,11 तक की पूरी रेंज रिकवरी की रेंज है। मेरे अंदाजे से हम 2024 18,000 रुपए मनाने वाले हैं। अगले साल से जीडीपी भी बढ़िया रहेगी, राइट? पर उससे पहले ये जो मौका मिला है, एसआईपी कंटिन्यू करते जाइए। दोनों अंदाज रखिए, अपने दोस्तों से, जो भी दूसरे इन्वेस्टर उनसे भी फैक्ट बात कीजिए। तो हम पहले से कहते हैं कि दोस्त 30% पोर्टफोलियो कभी भी डाउन आ सकता है, उसी प्रकार से 30% प्लस रहना भी नॉर्मल है। मैं आपको कहूंगा, अब बाजार जब 78% रिट्रेस हो चुका है, अब वापस पोर्टफोलियो चेक करो, रोज रोज देखने की जरूरत नहीं है। पर ओवरऑल पोर्टफोलियो देखो और देखो कि चलो उस समय तो 30-35% डाउन था, अब क्या हाल है? बाजार अभी भी 20% करेक्ट होना बाकी है, रिकवर होना बाकी है। पोर्टफोलियो कितना रिकवर हुआ, हम बाजार के साथ कैसे चल रहे हैं, राइट? इससे थोड़े अंदाज आएंगे। उसी प्रकार से जब पोर्टफोलियो आपका 30% प्लस भी रहता है, तभी भी उसको नॉर्मल ले लो, क्योंकि आप ही का पोर्टफोलियो 100, 200, 500% प्लस रहने वाला है। वो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, राइट? शांत रहने का, एकदम पेशेंस से काम किए जाए, बहुत ज्यादा माथाकुट में नहीं पड़े, लेवलों की इतनी मोह माया में पड़ने की जरूरत नहीं है। कीप इट सिंपल एंड स्वीट। बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज, राइट? तो बेस्ट ऑफ लक और धन्यवाद आप सबको, अभिनंदन आप सबको कि जो पेशेंस रखा, उसी की वजह से आपने अपने पोर्टफोलियो में रिकवरी देखी है। इसी प्रकार से बिहेव कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका धन्यवाद।